गुड इवनिंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेल गाइस, मैं ना ये सोची थी कि मॉर्निंग में पता है मतलब बहुत सारा जो है आप लोग के लिए वीडियो शूट करूँगी। कहीं मतलब बहुत सारे जगह जाऊँगी ये नहीं सोची थी, बट सोची थी कहीं ना कहीं जाऊँगी। बट सॉरी यार, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। और लगभग अब तो शाम होने को 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटा भी नहीं लगेगा, शायद आधा 1 घंटा बाद इवनिंग ही हो जाएगा। तो मैं मतलब कहीं जा नहीं पा रही हूँ, तो सोची थी और वीडियो शूट कर लूँगी मॉर्निंग में। वैसे मैं की हूँ थोड़ा बहुत किचन वाला वीडियो शूट, तो सोची थी इसी में मतलब ऐड करके, इसी में ऐड करके नहीं, अलग से मतलब उसको जो है कहीं कहीं जाऊँगी तो ऐसा करूँगी, उसको जो है वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग के लिए, वीडियोस मतलब ब्लॉग बनाऊंगी। बट वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा लग रहा है। तो जो है ना, मैं आप लोग को एक काले जादू की दुनिया, जो कि मतलब सच्ची घटना है, वो कहानी जो है मैं सुना रही हूँ आप लोग को, ठीक है। जैसे काले जादू की दुनिया आप लोग को पता ही होगा, एक पारलौकिक मतलब कि अलौकिक शक्तियाँ जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने ये सब के लिए करते हैं, तो वही काले जादू की दुनिया। मैं तो ये सब पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, बिकॉज़ मेरे पर भी खुद ही ये सब बीता है, तो मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ इन सब चीज़ों से। तो जो है ना, इसलिए मेरे को मैं बहुत यकीन करती हूँ ये सब पे। और आप लोग करते हैं कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ठीक है, आज जो है कहानी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेल गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जो है मैं आप लोग को बोली थी ना कि मॉर्निंग में ऐसा कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज ब्लॉग में कुछ अलग सा दिखाऊंगी मैं आप लोग को। और जो है मतलब कहीं अगर जाऊंगी तो वीडियो शूट करूंगी ये सब, जैसे कि मैं आप सब लोग को अपना कमिटमेंट की थी, ठीक है। लेकिन ये भी बोली थी अगर गई तो ही मतलब दिखाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो मैं आप लोग को कहाँ से दिखाऊंगी यार। मैं भी मतलब मैं इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। और मेन बात वही बात है कि आज जो है ना, जाने वाने का प्लान नहीं है। लगभग अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को, अब 5 बजने वाले हैं, एकदम से 4:41 हो गए हैं और अभी तक मतलब जाने का प्लान नहीं है। तो ऐसा है, शायद नहीं, शायद ही आज निकलूँगी घर से, जाने आने का प्लान ऐसा है नहीं कुछ। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मतलब मैं सोची तो ऐसा थी कि क्या आज जो कि किचन वाला मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट की हूँ, तो सोची आज कुछ अलग टाइप ही दिखाती हूँ यार, कि कहीं अगर जाऊँगी तो आप लोग को मैं दिखा दूँगी, यही सोची थी। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मैं आज कहीं जा पाऊँगी। लगभग समझो 5 ही बजने वाले हैं। अब तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद रात ही हो जाएगी, तो क्या करने, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं आज जा पाऊँगी। तो जो है ना, आज स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी सुना रही हूँ ना, वो सच्ची घटना है कहीं की, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं जो भी कहानी सुनाती हूँ वो सच्ची घटना ही होती है, कि मेरे को कहीं से जो है मेरे जानने वाले पहचानने वाले ये सब लोग बताए रहते हैं। और देखो यार, मैं ना जो है ना, मैं ये सब बहुत मानती हूँ। अगर इस दुनिया में नेगेटिव वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो नेगेटिव वाइब्स भी है। और मतलब जब मतलब होते हैं यार, ये कई लोग नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते हैं, मन का भरम पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस चीज़ में मैं किसी का नहीं सुनती, क्योंकि ये सब ना मेरे ऊपर बहुत बीती है। तो बोलते हैं ना, जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करो, मतलब जिए रहो उस चीज़ को, जिस चीज़ से गुजरे रहो, या फिर जो चीज़ आप पे बीती हो, जो बात बीती हो, तो वो सब ना फिर आदमी है ना, वो सब पे भरोसा करता ही करता है। और वो सब सिचुएशन से गुजरा होता है ना, तो उससे पता ही होता है कि कोई इंसान जब अगर वैसे सिचुएशन से गुजरा है, तो वो मतलब वो उससे बेहतर कोई उस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो वही हाल है। आज जो मैं कहानी बता रही हूँ ना, वो कहीं की सच्ची घटना है, ठीक। तो ये मेरे किसी जानने वाले ने ही मुझे बताया है, लेकिन सिर्फ मैं उस इंसान का नाम जो है बदल के बताऊंगी, क्योंकि जिस भी सामने वाले ने कहा है कि नाम वाम ऐसे मत बताना, लेकिन
कि ये सारी बातें पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि आज का डेट है, आज के डेट में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की जो कहानी है ना, ये काले जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, यही सब पे आधारित है। जो कहानी है वो प्रीतमपुर नाम के गांव की घटना है, जो कि विशाल नाम का एक लड़का होता है, उसी के ऊपर है ये कहानी। तो जो विशाल नाम का लड़का है ना, वो 13-14 साल का था जब उस पर ये सब स्टार्ट हुआ। वो अक्सर स्टार्ट कैसे होती है कहानी, एक मतलब वो बच्चा होता है, उसके आसपास ही एक औरत होती है जो कि वही टोना टोटका, काला जादू, ब्लैक मैजिक ये सब करती है। तो वो क्या है, उस लड़के को निशाना बनाती है, उस लड़के पे जो है ना काला जादू करती है, ठीक। तो वो बच्चा जो है अक्सर बीमार रहता था, ठीक है। उसको मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा उसको इलाज पानी करवाते हैं, साथ ही साथ बैगा वैगा जो भी जितने भी बोलते हैं ना, झाड़ फूँक, देवी देवता सब कराते हैं। और वो जो लड़का है ना, ये सब के वजह से ठीक हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होता, ठीक होता है। बहुत सारा जो है अपना जितना भी ताबीज़ वगैरह सब चीज़ पहना भी होता है। ऐसे गुजरते जाता है दिन। लेकिन वो महिला जो है, वो औरत जो कि उसके आसपास की है, जो कि ब्लैक मैजिक करती है, वो कंटिन्यू उस पे ब्लैक मैजिक करते रहती है। वो सब चीज़ इलाज पानी कराता है, इलाज पानी के बाद ठीक होता है, ठीक ऐसे करके जी रहा होता है, ठीक। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। फिर होता क्या है, वो जैसे तैसे करके 12 पास आउट करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहता है वो सब करने लगता है। और वो जो 13-14 साल का छोटा सा बच्चा कितना ही बड़ा होता है होंगे यार, आप लोग खुद सोचो यार गाइस। मतलब 13-14 साल का बच्चा कोई कितना ही बहुत बड़ा बच्चा तो नहीं होगा ना, मतलब छोटे ही होते हैं यार। उतने क्या ही उम्र होती है 13-14 साल। लेकिन सोचो वो उस उम्र से बेचारा झेलता अब नौजवान बन गया, लगभग 28-29 साल का एकदम बड़ा हो गया समझो, और अपने पैर में खड़ा भी हो गया। ऐसे ही वो अपना जो भी कर रहा है, ज़िंदगी जो है कट रही है। लेकिन वो ब्लैक मैजिक उस पर कंटिन्यू होते ही रहता है, उस पर काला जादू औरत जो है करती रहती है और उसको बीमार करती है। और वो जो है बीमार होता है, इलाज पानी भी करता है, झाड़ फूँक भी कराता है। और झाड़ फूँक कराने के बाद होता क्या है, चलते रहते हैं ज़िंदगी जो है। फिर अचानक वो महिला जो है ना, उस पर एक बार इतना काला जादू करती है, इतना बीमार करती है, उसको इतना बीमार करती है कि वो जो लड़का है ना, इतना इलाज पानी झाड़ फूँक कुछ में भी नहीं बच पाता। क्या होता है, एक रात उसकी मौत हो जाती है। अब क्या, उसके घर वाले वगैरह रो रो के पागल हो जाते हैं यार। जाहिर सी बात है, मतलब घर का बच्चा, वो भी जवान, मतलब लड़का ख़त्म हुआ है। मतलब समझ सकते हो, कई लोग पहले तो लड़के लोग को और भी लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो एक बेटा जो है जवान, वो भी कमाऊ बेटा, ऐसा वैसा, मतलब वो अचानक बीमारी में चल बसा। जो है उसके घर वाले बहुत सदमे में होते हैं यार। मतलब समझ ही सकते हो किसी पे बीती हो तो। उसके बाद क्या होता है, एकाएक अब उस रात को जैसे ही उसकी मौत होती है, उसको क्या करते हैं, जलाते नहीं हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं। और शमशान घाट में ले जाने के बाद जो है उसको ना दफना देते हैं। और जैसे ही उस लड़के को दफनाते हैं, दफनाने के बाद जो है सब अपने अपने घर बार चले जाते हैं, ठीक है। और घर जाने के बाद
फिर क्या होता होगा सोचो ज़रा आप लोग। जैसे ही रात के 2 बजते हैं वही औरत जो है वो शमशान घाट जहाँ उसको दफनाया गया होता है उस जगह पे जाती है। सोचो। और आप लोग सोच सकते हो मतलब 2 बजे रात को, और किस हाल में गई थी ये भी बताऊँ आप लोग। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते सपने में। जब वो जाती है तो वो जब ब्लैक मैजिक वाली है उसको क्या ही डर लगेगा, लेकिन वहाँ का माहौल कैसे रहता है, एकदम कुत्ते की भौंकने की आवाज़। सोचो शमशान घाट में, ठीक, कुत्ते लोग इधर उधर से भौंक रहे हैं, एकदम क्रीपी क्रीपी सा माहौल है, नेगेटिव वाइब्स पूछो मत मतलब। और एकदम जो है ना यार माहौल है एकदम अजीब सा रहता है। हवा जो है एकदम सन्नाटा रहता है, और उस सन्नाटे में कुत्ते की भौंकने की आवाज़, एकदम बिल्कुल हलचल नहीं। जैसे पेड़ पौधे हैं वो जैसे अभी देख रहे हो ना ऐसे ही शांत रहते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो हैं हिलते नहीं हैं। देखो जैसे ये वाला यहाँ अभी जो हमारे टेरेस में ये जो पेड़ पौधे हैं एकदम शांत हैं, और सेम ऐसे ही उस टाइम वहाँ का माहौल होता है एकदम शांति, जिसमें कुत्ते की भौंकने की आवाज़, क्रीपी क्रीपी सा माहौल जो है, पायल की छन छन, यकीन नहीं करोगे मतलब शमशान घाट में 2 बजे ये हाल होता है। चूड़ियों की खनखनाहट, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ तो किसी बच्चे की हंसने की आवाज़। मतलब इंसानों की, महिला हो या मतलब लेडीज़ हो, लेडीज़ हो या फिर क्या बोलते हैं मेल हो या फीमेल हो, सब लोगों की मतलब कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई हंस रहा है, अजीब अजीब सी हरकत। मतलब ऐसा वहाँ दिख कोई नहीं रहे हैं, लेकिन सोचो 2 बजे वहाँ ये हाल। एकदम शांत जगह है जहाँ ये सब शांति वाला माहौल, जहाँ पेड़ पौधा एकदम मतलब शांत। अब देखो शमशान घाट है तो जाहिर सी बात है शमशान घाट में जो है थोड़ा बहुत जैसे कि पेड़ पौधा है वो सब एकदम से। और सोचो ऐसे भी मौसम नहीं है ना, एकदम से तूफानी वाला मौसम है, उस मौसम में सारा पेड़ पौधा जो है शांत। समझ सकते हो कितना नेगेटिव वाइब्स वहाँ पर का वातावरण आप लोग, मतलब ये सब है। फिर जो क्या है वो महिला है, वो जिस जगह पे उस लड़के को दफनाए होते हैं जो कि बीमार होके मरा होता है क्या, वो औरत जो है मारी होती है अपने जादू से, ब्लैक मैजिक से। वो क्या करती है, इसे क्रीपी माहौल, सनसनाहट, सब आवाज़ के बीच जो है अपना टोना टोटका स्टार्ट करती है। अपना विषय सामग्री जो भी है लाई रहती है, अपना नींबू जो है काट कर लाई होती है, और अपना जो है एक पुतला लाए रहते हैं ब्लैक कलर का, जो कि पुतला बनाए रहता है वो, ठीक है। उसमें सुई वुई घुसा कर वो सब, और अपना जो भी विधि विधान वो है करती है। और आप लोग सोच सकते हो जो महिला है वो सफ़ेद कलर का साड़ी पहनी होती है, बाल जो है खोली होती है, सोचो। और वो उसके बीच में वो काला जादू करती है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे ये सुन के भाई, मतलब क्या करती है वो, जब काला जादू करती है ना तो उसका जो है उसका काला जादू जो है काम नहीं करता है, सोचो। और जब वो उसका ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है ना तो वो बहुत मनाने की कोशिश करती है अपने जो भी मतलब शैतान वाला देवता को मनाने के लिए बहुत कुछ। और जब बहुत कुछ नहीं हो पाता ना इसी चक्कर में, और नहीं हो पाता तो अचानक क्या करती है, अपना सारा कपड़ा निकाल देती है और वो झुकने लगती है। जो वाइट साड़ी है उसको भी फेंक देती है और झुकती उपती है, मनाती है। और जैसे ही बहुत कुछ उसका देवता जो है शैतान वैतान सब खुश हुए होंगे जो भी, तो वो जो है उसका जो सोचो बिना कपड़े के महिला और शमशान घाट में 2 औरत 2 बजे ये सब कर रही है। और
वो लड़का जो है उसमें जान आती है, वो जिंदा होता है। और वो जो औरत है जैसे ही मतलब खुश होती है, मेरा काम हो गया ऐसे मतलब मन में सोचती है और बहुत हैप्पी हो जाती है, मतलब खुशी का उसके ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि उस महिला का प्लान रहता है, क्या प्लान रहता है कि उसको, उस लड़के को जो है वो मर गया है, उसको इसीलिए मारी, वो एकदम जवान हट्टा कट्टा था वो। अब वो बीमार होने के बाद, मारने के बाद उसको जिला कर फिर से मार के अपने बस में वो करती और अपना काम निकलवाती, काम करती, उससे काम करवाती। मतलब फिर वो उसी का हो जाता या उसके एहसान तले दब जाता, या जो भी फिर जैसे जैसे वो औरत बोलता वैसे वैसे वो उसको अपने बस में करके या भूत बना के समझो उससे काम करवाती वो औरत जो है। तो जैसे ही वो उस, अब वो जिंदा तो हो जाता है, ठीक है, सांस वास वापस आ जाती है, मतलब जिंदा हो जाता है वो लड़का जो है, और सांस वास आने लगता है उसके अंदर से, मतलब वापस सब चीज़। लेकिन वो महिला क्या पाती है, जैसे ही मतलब उसको छुरी या चाकू जिससे मारूंगी करके वो देखती है, तो क्या आनन फानन में वो सब चीज़ तो लाती है, लेकिन वो उस चाकू छुरी या फिर जो भी औजार होता है जिससे वो मार कर उस लड़के को वापस से मतलब अपने बस में करती। जिंदा मतलब तो कर दी, फिर मार कर फिर से उसको मतलब अपने बस में करती, उसको फिर मौत देती उस चीज़ को, या फिर बोलो अपनी दुनिया में जिलाना चाहती समझो। जैसे ही मतलब वहीं भूल जाती है वो सब करना। अब इसको काटो तो खून नहीं, मतलब एकदम डर जाती है महिला जो है, लेकिन तुरंत दौड़ के वो ऐसी हालत में, ना कहाँ साड़ी पहनना ना कुछ, वैसे ही भागते भागते अपने घर जाती है, उस चाकू वाकू को सब सामान को लिए। सोचो ऐसे बाल खुला और बिना कपड़े का, बाप रे, सोच सकते हो। जैसे ही जाती है तो वो लड़का क्या है, उस लड़के को होश आ जाता है, उस लड़के को समझने में ज़रा भी देरी नहीं लगता कि भाई, और उस लड़के को जैसे ही होश आता है तो क्रीपी सा माहौल होता है, वो आवाज़ होती है, वो एकदम से जो है वो चूड़ियों की खनखनाहट, रोने हंसने की आवाज़, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, लड़का जो है पागल सा हो जाता है। लड़के को समझने में देर नहीं लगती, मैं शमशान घाट में हूँ और मुझे काला जादू करके यहाँ पे ज़िंदा किया गया है, क्योंकि वहीं पे जो है जितना पुतला उतला नींबू उबू कटा, नींबू में सिंदूर, मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, ठीक है, पुतला उतला सब चीज़ एकदम वहीं जो है पड़ा होता है। तो उसको समझने में कील वील भी वहीं सब चीज़। वो क्या करती है, सीधा सीधा एकदम से उठता है और वहाँ पर से उठते ही खेत तरफ भागता है, पूछो मत, इतना भागता है। और सीधा भाग कर वो फिर जैसे ही भागता है वो चला जाता है, और महिला जो है छुरी चाकू लेकर वापस आती है। तो वो जो है खेत तरफ, उधर खेत वेत होता है, इतना भागता है इधर उधर, इधर जाके छुपता है। तो महिला वापस आके उसको इतना ढूंढती है, वो उसको साड़ी वाड़ी पहनने का होश नहीं रहता, वैसी हाल में इतना ढूंढती है पूछो मत। और फिर भी वो जो महिला है उस लड़के को ढूंढ नहीं पाती, वो ऐसे जगह जाके छिपा होता है। मतलब उस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी थी, सोचो कि वो बच गया। क्योंकि देखो अब वो जैसे ही मतलब ये सब बात को सुबह, फिर वो इतना महिला जो है ढूंढती है, नहीं मिलती, जब उस औरत को कोई नहीं मिलता वो, और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाता है। क्योंकि सोचो 2 बजे जा रहती है, उसको क्रियाक्रम करते करते सब चीज़ क्रियाक्रम करती है,
तो उसका क्या है 3 बजे तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन 3 बजे तक क्यों नहीं हो पाता पता है? क्योंकि उसको शैतान को मनाने में टाइम लगता है, जो कि वो वाइट साड़ी पहनकर जब वो झुकती है तो वो शैतान जो है मानता नहीं है, मतलब जो भी। अब वो शैतान तो शैतान ही होता होगा ना यार, ऊपर से क्या तो पूरा मतलब वहीं सब विथआउट क्लॉथ, मतलब कि जब कपड़ा वपड़ा निकाल के सब चीज़ करती है वो, मतलब क्रियाक्रम करती है अपना, झुकती उपती है उसको शैतान को खुश करके, मतलब तब 3:30 बजे उसका काम तमाम होता है। लेकिन 3:30 बोलते हैं ना यार, ऐसा बोला जाता है भूतों का टाइम होता है, मतलब वहीं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है शायद, लास्ट टाइम ऐसे सुनी हूँ मैं। तो 3:30 में वो जैसे ही उस पर चाकू छुरी से मारने वाली होती है, मतलब उस लड़के को तो चाकू छुरी नहीं होता उसके पास, उतने में जो है वो घर जाती है। तो उसका घर इतना पास नहीं था यार, वो पैदल पैदल आए रहते हैं महिला जो है, और उसका घर आधा घंटे का रास्ते का है। अब वो घर से आते आते वो जल्दी जल्दी भाग दौड़ के आती है और 3:45 बजे पहुंचती है। लेकिन 3:45 में जैसे ही पहुंचती उतने में वो लड़का जो है वहाँ से गोल हो जाता है। समझो उतने टाइम में, मतलब जैसे ही वो लड़का जाता है, और नहीं मैं कितना 20-25 मिनट में वो लड़का वहाँ पर से नहीं होता। अब वो ढूंढती है 3:45 बजे, एकदम पागल हो जाती है, बहुत पागल की तरह ढूंढती है इधर उधर, और नहीं मिलता वो लड़का जो है। उसको ढूंढते ढूंढते वो 5 बजे तक, 5:30 बजे तक ऐसे बहुत ढूंढती है, नहीं मिलता ना, तो अपने घर में जाके क्या करती, वो चुप हो जाती है, कुछ कर ही नहीं सकती थी। उतने में वो लड़का जो है सुबह होता है तो गांव वाले के पास आता है और विशाल जो है सबको बताता है कि ये औरत जो है मेरे साथ ऐसा ऐसे की, आज तक यही मेरे पे ब्लैक मैजिक की, यही मेरे को सब चीज़ की, और दुनियादारी बताता है। और गांव वालों को जैसे ही पता चलता है, वो लोग क्या करते हैं, वो जो महिला होती है ना उसको जो है, उसको पूरे गांव वाले घेर कर मतलब मार डालते हैं उसको, इतना मतलब सीधा क्या करते हैं, पत्थर से, टमाटर से, आलू से, जिससे भी गांव वाले पूरे मिल के मारते हैं और सीधा उसको ख़त्म कर देते हैं। और उस टाइम ना ये सब, मतलब आजकल तो ये नया मतलब नया ये जितना भी कि ये सब नहीं होता, कानून की नज़र में ये सब कहाँ होता है, टोना टोटका ये सब। लेकिन मैं तो मानती हूँ भाई ये सब होता है, और मेरे साथ भी ये सब बहुत हुआ है, तब मैं मानती हूँ, कोई माने चाहे मत माने। और जो है कानून की नज़र में ये अपराध होता है, तो उस टाइम ऐसा कोई कानून वानून नहीं था, तो उसको मार डालते हैं गांव वाले मिलकर, और किसी पे कोई केस नहीं होता है। और मेरे को एक तो ये अमरूद भी मिल गया है, पर अभी नहीं खाऊंगी, कितना खाऊंगी, अभी खाना खाई हूँ, आज बहुत लेट में खाई हूँ ना, तो नाश्ता भी नहीं की थी यार आज। वहीं जो है वो पी थी, उसके बाद जो है चाय पी थी, सबसे पहले वहीं जो पानी वानी उबाल के पी थी, फिर जो है चाय पी थी, फिर उसके बाद नहीं खाई थी। तो आज ना मेरे को काफ़ी लेट हो गया खाना खाते खाते, मतलब वहीं लगभग 3:30 के और बाद ही खाई हूँ थोड़ा, मतलब तो वही। तो खैर छोड़ो, खाने पीने की बात अभी, तो वहीं अभी भूख नहीं लग रहा है, लेट से खाई थी। तो मैं ये बोल रही थी आप लोग को, जैसे उसको मार डालते हैं उस महिला को, और वो लड़का अभी भी ज़िंदा है, अब तो ज़िंदा हो गया है। तो ये सब होता है, सोचो ज़रा, मतलब इतना भयानक होता है। काले जादू की जो दुनिया है, काला जादू वाला जो वो है, इतना भयानक वाला चीज़ है। सोचो अगर सिर्फ उसकी एक गलती के वजह से, अगर वो चाकू को नहीं छोड़ती, मतलब ले आए रहती, तो वो लड़का शायद का लड़का जिंदा नहीं बचता, जिंदा ही नहीं होता भाई। और सिर्फ उसकी वही भूल कि वो चाकू छुरी को भूल गया था घर में,
और चाकू छुरी को भूलने के वजह से लड़के की जो है जान बच जाती है। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं भाई। और आप लोग मानते हो कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताना किस हद तक सही है। मैं ये सब पे ना, मेरी बात करो तो मैं इतना भरोसा करती हूँ कि पूछो मत, क्योंकि भाई मेरे साथ ये सब बहुत हुआ है, होता है। मैं मानती हूँ ये टोना टोटका ब्लैक मैजिक, जब नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव वाइब्स है, तो पॉजिटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव चीज़ है दुनिया में, तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते यार। अच्छा बुरा इस दुनिया में दोनों हैं, दोनों मौजूद। और मैं यहाँ तक सुनी हूँ, देखो अभी तक अब किस हद तक है उतना नहीं पता, देखो एक्सपीरियंस तो हमें भी होते ही रहते हैं, लेकिन बता रही हूँ ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर करके बताना, ठीक है। लेकिन जो है बहुत सारी बातें जो कि हमें आधा भी पता होता है, और मैं बहुत सारी चीज़ों को मानती हूँ। मैं यहाँ तक सुनी हूँ, यकीन नहीं करोगे, मतलब कि कई लोग ना, ये वाली कहानी में मेरे पास है भी, इसको मैं बाद में आपको किसी और दिन सुनाऊंगी, कि जो ना ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी औरत पुरुष, मतलब औरत आदमी लोग, वो लोग क्या टोन ही बोलते हैं, वही ब्लैक मैजिक, सब काला जादू। तो उन लोग पता है भगवान को भी कई बार बस में कर लेते हैं, ऐसे मैं सुनी हूँ। तो ये सब ऐसा सब, और ऐसा वाला मेरे पास कहानी भी है, जो कि मेरे किसी जानने वाले ने ही बताया। मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी किसी दिन ये बात, और मतलब कहानी जो है। और अभी वाला जिसमें कि होता है, सोचो मतलब, सोचो मैं कभी सोची नहीं थी, मतलब जब मेरे पहचान के लोग, मतलब जो मेरे को बताया ना, वो मेरे बहुत ही क्लोज है इंसान जो। तो आपको एक बात बताऊं, मतलब जब मैं ये सुनी ना, तो सन्न रह गई कि मतलब ब्लैक मैजिक में इतना शक्ति होता है, किसी मरे हुए को जिला देता है, और मरे हुए को जिलाने के बाद जो है वो मारती, तो वो जिंदा तो रखती, लेकिन उसको अपनी दुनिया में ले जाके अपना काम निकलवाती। मतलब आदमी ना ऐवे ही, मतलब शैतान भगवान ये सब नाम नहीं पड़ा है आज। शैतान मतलब बहुत सच में शैतानी वाला काम होता है। सोचो वो शैतान जो है, एक बार मैं यही बोल रही हूँ, मतलब शैतान मतलब सच में शैतान होते हैं यार, बहुत शैतान। सोचो मतलब किसी आदमी, अच्छे खासे इंसान को बीमार करके जैसे भी मार डालते हैं, मारने के बाद उसको तो जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग उसको जिंदा करते हैं, मरे हुए को जिंदा करके उसको फिर से मार देते हैं। और जिंदा करके मतलब कि अपने जादू मंत्र से चाकू वाकू से फिर मारते हैं, और अपनी दुनिया में ले जाते हैं और कैद करके रखते हैं, जो कि किसी की मतलब बोलते हैं पाबंदी, किसी को वो करना, कैद करना कितना बड़ा गुनाह है मतलब आदमी को। और उस आत्मा को हमेशा उसमें कैद में रख के उससे अपना काम निकलवाते हैं। मतलब स्वार्थ ही तो है ये दुनिया का, है कि नहीं बताओ। किसी भी तरह का है, पर स्वार्थ मतलब कितना बुरा होता है। यहाँ तक मतलब मैं सन्न रह गई कि सही में ब्लैक मैजिक में इतना शक्ति होता है कि साला किसी इंसान को मार दे, वो पहले तो बीमार करके मार दे, फिर उसको जिंदा करके एकदम जिंदा भी कर दे। सोचो मतलब किसी मरे हुए को जिलाने तक का ताकत, सोचो। तो यही सब बातें हैं यार, जो कि मतलब मैंने सुन के एकदम से मतलब दिल जो है बैठ गया, दिल दहल गया। पहले मैं कभी नहीं सुनी थी, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद, ये जो सच्ची घटना सुनने के बाद, मतलब सच में यकीन हो गया कि हाँ ये सब होता है। सोचो मतलब इसीलिए बोलते हैं, अगर हो सकता है उसको जलाते, अग्नि में जल जाता तो शायद उसको मुक्ति मिल जाती ना भाई, कैसे भी हो। लेकिन अगर वो उसको दफनाए, और जो दफनाए ना, वो सजेशन भी वो औरत ही दी थी, क्योंकि औरत कोई और नहीं थी। बोलते हैं ना, जो कि मतलब ये ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना कि
दूर के लोगों को क्या ही पता होता है कुछ चीज़ यार, अपने ही लोग डसते हैं वाला। तो जो औरत है वो कोई वो नहीं थी, उसके ही कोई रिश्तेदार थी, मतलब सोचो। और उसके ही वो रिश्तेदार जो हैं वही सजेस्ट की थी उस लड़के को कि दफना दो, जलाओ मत जो है। तो सोचो मतलब आदमी अगर वो जला देते तो उसको कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उस औरत का शायद वैसे ही अंत लिखा था। अच्छा हुआ जो भी हुआ लास्ट में कि वो लड़का जो है बच जाता है, औरत जो है मर जाती है और किसी और का वैसा बुरा नहीं कर पाती हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बोलते हैं ना मतलब हम लोग दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन जो असली डसने वाले तो अपने लोग ही होते हैं, अपने ही रिश्तेदार रिलेटिव्स में। ऐसा तो उसकी ही रिलेटिव होती है। और अच्छा बात यही होता है कि वो चाकू छुरी भूल जाती है तो वो जो है बच जाता है। लेकिन वही कितना बुरा कि उसको दफना के अपने बस में करती। वो बेचारा 13-14 साल का बच्चा उतना कुछ झेला, जो कि और भी बड़ा होने के बाद भी इतना झेला। और उसके बाद अगर मान लो खुदा न खास्ता चाकू छुरी रहता, मार देती उस औजार से और अपने बस में करके उससे काम कराती, तो सोचो ज़रा आज भी वो आज़ाद हो पाता इस चंगुल से। क्योंकि ये प्रेत आत्माओं की दुनिया, काली दुनिया, काले जादू की दुनिया, ब्लैक मैजिक की दुनिया बहुत ही भयानक है यार। मतलब इसमें कौन पाँव कदम कौन रखेगा बताओ, कौन मुसीबत मोल लेना चाहेगा। जो है आज तक तो वो कैद ही रहता ना, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब खैर ये थी आज काले जादू की कहानी, जो कि शमशान घाट में ऐसे मतलब उस लड़के से शुरू हुई और शमशान घाट में ख़त्म हुई, जो कि महिला के मौत पे आके ही ख़त्म होती है। तो ऐसा तो होता है यार। मतलब आज की कहानी जो है इतना ही था। और अब तक आप लोगों ने मेरी कहानी जो है अच्छे से सुन लिए होंगे आप लोग। मुझे तो नहीं पता यार, आप लोग भरोसा करते हो कि नहीं ये सब में, पर मैं ये सब में बहुत भरोसा करती हूँ। लेकिन कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग मतलब ये सब बातों पे विश्वास करते हो कि नहीं, ये सब होता है कि नहीं। पर मेरे नज़र में तो होता है यार, और मैं भुगत भी चुकी हूँ ये सब, तो मैं मानती हूँ। मेरे पास इतना ही प्रेत आत्माओं वाला कहानी है ना कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत सारी कहानी आप लोग समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ वो बात अलग है, लेकिन मेरे खुद से जुड़ी हुई घटना भी है जो कि मेरे साथ खुद बीता है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो जो है ना वहीं मैं बताने बैठूँ ना तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। धीरे धीरे रोज़ एक एक करके सुनाऊंगी। तो आज की ये भी कहानी, आज की ये कहानी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग जो भी रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी राय ज़रूर देना यार। आप लोग क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस ब्लैक मैजिक के बारे में, कि मतलब किस हद तक सही क्या मानते हो। ठीक है, जो भी राय रहे और किस टाइप का कहानी चाहिए वो भी ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स में। थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट कर दो यार चैनल को। मैं तो अपने तरफ से मेहनत कर ही रही हूँ। और बाकी ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। अब तक आप लोगों ने मेरी कहानी सुन ली होंगी तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर देना। ठीक है, और जो भी की वीडियोस पसंद आया होगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना उसमें। और उसको भूलना मत यार, जो है शेयर करना मत भूलना, लाइक कमेंट्स करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता ही है, आप लोग जो सपोर्ट करते हो वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे जैसे आप लोग करोगे, आप लोग के एंटरटेनमेंट के साथ साथ में ये सब मतलब वो जो इंसान है ना उसने कहा मेरे को स्पेशली कि ये बात सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। क्योंकि आज का दौर है, अपने बन के ही लोग और अच्छे बन के ही पहले डसते हैं। पराए लोग को क्या ही मतलब, पराए लोग तो ऐसे हैं ना यार। मतलब आदमी गलती से अगर कहीं ऐसे टच भी हो जाए ना तो एक अच्छा इंसान होता है, पराया इंसान होता है। और अगर वो अच्छा इंसान रहा तो वो आपको जो है सॉरी बोलेगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन जो अपने ही है ना वही जख्म देते हैं वाला। तो
आजकल अपनों के मतलब लिबास में भी, क्या बोलते हैं उसको, लिबास बोले या फिर अपनों के समझो मुखौटे के पीछे भी ऐसे मतलब शुरू में मीठे, सामने मीठे बनेंगे लेकिन अंदर इतनी बुरी जो है, इतनी बुरी जो है नीयत रहती है। ये सब जो बात है वो बोला कि सारी दुनिया को बताओ, सब लोगों को पता चलनी चाहिए ये बात, तो इसलिए मैं बताई हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी पे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।